गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो आज मैं आपको मैथ सिखाऊंगा और मैथ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो है हमारा HCF, HCF, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका इस्तेमाल एलसीएम के साथ में भी होता है। मैं एलसीएम भी आपको सिखाऊंगा, आज के ही टॉपिक में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सिखाते हैं HCF। तो HCF हमारा क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई 2 या 3 नंबर गिवन है, जैसे 26, 28 एंड 25। अब देखिए, ये तीनों नंबर बिल्कुल अलग अलग है। मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा, फिर दूसरा भी तरीका होगा, उससे भी सिखाऊंगा आपको मैं। तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका कहता है फैक्टर थ्योरम। हम इसे फैक्टर करेंगे। जैसे हमने 26 के फैक्टर किए, 2 13 जा 26 और 13 1 जा 13 और 1 1 जा 1। ओके, तो यहां पर हमारे 26 के फैक्टर हुए। अब 28 के फैक्टर करेंगे। 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 14 जा, 2 से 7 जा और 7 जे 1 जा और 1 से 1 जा। अब हम 25 के फैक्टर करेंगे। 5 5 जा और 5 1 जा और 1 1 जा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फैक्टर्स करने आ गए होंगे। चलिए, अगर आपके समझ में ये फैक्टर्स का वाला नहीं आया तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा आपको, और उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और फैक्टर्स कहां से निकल के आते हैं। इसके बाद में आपको वो समझा दूंगा। पहले हम HCF समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर एक नोटिस कीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है? यानी वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। देखिए, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है। अर्थात इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। यानी HCF इसका कितना बनेगा दोस्तों? 1 बनेगा। तो आपको HCF निकालने का तरीका कैसा लगा? चलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 35, 45 और 55। अब मैंने आपके सामने फिर से 3 वर्ड्स रखे। मैं इसको फैक्टर थ्योरम से ही, मैंने क्या कहा था आपसे? फैक्टर थ्योरम ही मैं आपको समझाऊंगा। फैक्टर थ्योरम से ही करेंगे इसको हम। 35 के फैक्टर करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 45 के फैक्टर करेंगे। 45 के फैक्टर, सबसे छोटा नंबर इसमें 3, 3 15 जा 45। फिर 3 से चलेगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहां भी हम 1 लेंगे, यहां भी हम 1 लेंगे। अब उसके बाद हम 55 के फैक्टर करेंगे। ये तो 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये 11 से जाएगा। 11 1 जा 11। समझ में आ गया होगा? अब हमें क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था कि हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों में होना चाहिए। अब देखिए, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो हम क्या लगाएंगे? इक्वल लगा के 5 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद अब देखिए, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हम 1 भी ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें एक नंबर और देखना है, क्योंकि यहां से तो आगे नंबर है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 5 और 7 थे और बाकी तो नंबर है ही नहीं। तो हम केवल 5 और 1 को ही लेंगे। तो 5 1 जा 5। तो इसका HCF क्या हुआ हमारा? 5 इसका HCF हो गया हमारा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए, ये
थे हमारे फैक्टर थ्योरम के। अब मैं आपको जो एचसीएफ है उसे डिविजिबल के मेथड से कैसे सिखाता हूं। डिविजिबल करके भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। डिविजिबल करके कैसे करते हैं यह भी सिखा देता हूं मैं आपको। डिविजिबल देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 12, 24 और 36 ये तीन नंबर आपको दिए हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना है कि इनका एचसीएफ क्या है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमें डिवाइड पर रखना पड़ेगा, ओके। और जो उससे छोटा नंबर यानी 24 उसको हमें रखना पड़ेगा, सॉरी गलती होगी यहां 12, डिवाइडेंड के रोल पर रखना पड़ेगा उसको। अब यहां पर ये इसको डिवाइड करेगा, 12 2 जा 24, दैट मीन्स पूरा पूरा कट गया। इस नंबर्स ने इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचा हमारा। अगर रिमाइंडर बचता तो आगे का प्रोसेस चलता। अब इसी से हम दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 से हम 36 को डिवाइड करके देखते हैं। 12 3 जा 36, कट गया पूरा पूरा। जब ये दोनों, ये वाला नंबर इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, मींस इसको भी डिवाइड पूरा पूरा कर रहा है, इसको भी डिवाइड पूरा पूरा कर रहा है और रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तब हम इसको ही एचसीएफ बना देंगे। यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया 12। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे 18, 24 और चलिए 36 ले लेते हैं, ओके। अब मैंने आपको डिवाइड करने का तरीका बताया था। हमें यहां पर सबसे छोटे नंबर को इधर रखना है और ये ऐसे साइन दे करके फिर 24 को देना है, यानी कि छोटे से उससे बड़े को डिवाइड करना। तो 18 1 जा 18। अब इसे हम माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बचा। अब इसको फिर डिवाइड में रखेंगे और इसको यहां पर डिवाइड में लेकर आएंगे, तो 6 3 जा 18, दैट मीन्स 0 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 6 ने क्या किया, इसको पूरा पूरा काट दिया। अब जो हमारा ये नंबर बचा है, इस नंबर से अगले नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। यानी हमारे पास बचा 36, हम क्या करेंगे 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, यानी 0 रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर तो नहीं बचा हमारा, क्योंकि इस 6 ने इसको काट दिया। अब ये 6 जो है 24 को भी काट रहा है, काट कर देख लीजिए, 6 6 जा 6 4 जा 24, कट गया। अब ये 6 18 को भी काटेगा, देखो 6 3 जा 18, दैट मीन्स इस 6 ने इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। जब कोई एक नंबर तीनों नंबर को, 4 नंबर को, 5 नंबर को, जितनी भी डिजिट होगी उसको डिवाइड करता है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ हमारा, वो हुआ 6। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, एक सीधी सी लैंग्वेज में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया। आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे और ज्यादा हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू।